नमस्कार मित्रों। जब हम चाणक्य नीति का नाम सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में कूटनीति, राजनीति और एक विशाल साम्राज्य की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन चाणक्य का ज्ञान केवल राज दरबार तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने समझा था कि एक सुदृढ़ समाज की नींव एक सुखी और सामंजस्यपूर्ण गृहस्थ जीवन में होती है। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने मनुष्य के व्यक्तिगत आचरण, स्त्री पुरुष संबंध और एक संतुष्ट जीवन जीने की कला पर भी गहन ज्ञान दिया है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इसी श्रृंखला में आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो अक्सर संकोच के पर्दे में छिपा रहता है, लेकिन जिसका दाम्पत्य सुख पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आज का विषय है संभोग का समय बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह विषय केवल शारीरिक सुख की खोज नहीं, बल्कि यह सीधे तौर पर आपके मानसिक संतुलन, पारिवारिक सामंजस्य और आत्मिक ऊर्जा से जुड़ा है। एक संतुष्ट रिश्ता घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। तो आइए चाणक्य नीति के मार्गदर्शन में उन अनमोल सूत्रों को समझते हैं। हम जानेंगे कि किस प्रकार एक पुरुष अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर संभोग के समय को बढ़ाकर न केवल अपनी संगिनी को पूर्ण संतुष्टि प्रदान कर सकता है, बल्कि इस प्रक्रिया में आत्मनियंत्रण और संयम के माध्यम से स्वयं को आध्यात्मिक और मानसिक रूप से भी उन्नत कर सकता है, जिससे एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो पुरुष स्त्री को संतुष्ट नहीं कर पाता, उसका गृहस्थ जीवन कभी स्थिर नहीं हो सकता। यह स्पष्ट है कि केवल धन, पद और शक्ति ही गृहस्थ सुख का आधार नहीं, बल्कि संभोग का संतुलित और संतोषजनक अनुभव भी जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। चाणक्य के अनुसार संभोग एक तपस्या है, जिसमें धैर्य, संयम और गहरी समझ आवश्यक है। चाणक्य ने कहा है, जो मनुष्य अपनी वासनाओं पर नियंत्रण नहीं रखता, उसका शरीर भी जल्दी ही दुर्बल हो जाता है। आज के समय में पुरुष जल्दी थक जाते हैं क्योंकि भोजन अशुद्ध और असंयमित है, व्यायाम और योग का अभाव है, अत्यधिक हस्तमैथुन या कल्पनाओं में खोए रहना, मानसिक तनाव और चिंता। इसी कारण संभोग का समय छोटा होता चला जाता है। चाणक्य ने इस समस्या का समाधान भी बताया है। चाणक्य कहते हैं, सदा सात्विक भोजन करो, क्योंकि जैसा भोजन वैसा ही मन और शरीर। प्याज, लहसुन, बादाम, शहद, दूध और घी यह वीर्य को गाढ़ा करते हैं। मिर्च, मसाले, शराब और तैलीय भोजन संभोग शक्ति को कम करते हैं। चाणक्य नीति में वर्णित है कि संयमी पुरुष ही दीर्घकालीन संभोग कर सकता है। अश्विनी मुद्रा, केगल एक्सरसाइज, भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम यह न केवल श्वास को नियंत्रित करते हैं, बल्कि संभोग के दौरान धैर्य भी बढ़ाते हैं। संभोग केवल शरीर का खेल नहीं, यह मन, चेतना और आत्मा की गहराई से जुड़ा एक पवित्र अनुभव है। जब आपका मन शांत और केंद्रित होता है, तो आप शारीरिक सीमाओं से परे जाकर एक गहरे भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंध का अनुभव कर सकते हैं। यह ऊर्जा का एक शक्तिशाली आदान प्रदान है। संभोग से पहले कुछ क्षणों का ध्यान आपके मन को वर्तमान में लाता है और किसी भी प्रकार की चिंता या तनाव को दूर करता है। अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को लंबा खींचकर धीरे धीरे छोड़ना न केवल आपके मन को शांत करता है, बल्कि यह आपके शरीर पर नियंत्रण को भी बढ़ाता है, जिससे स्वाभाविक रूप से संभोग का समय बढ़ता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो पुरुष संभोग को युद्ध समझता है, वह शीघ्र ही पराजित हो जाता है। जो पुरुष इसे कला समझता है, वही विजयी होता है। इसका अर्थ है कि इसे एक लक्ष्य के रूप में नहीं, बल्कि एक रचनात्मक यात्रा के रूप में देखें, जिसमें धैर्य, समझ और सौंदर्य हो। इसलिए संभोग की शुरुआत हमेशा धीमी और कोमल होनी चाहिए। यह आपसी विश्वास और आराम का माहौल बनाता है, जो गहरे संबंध के लिए आवश्यक है। स्त्री को संतुष्ट करने के लिए पुरुष को जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। धैर्य ही सफलता की कुंजी है। अपने साथी की जरूरतों और इच्छाओं को समझना इस कला का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अतिरिक्त समय समय पर स्थिति, पोजीशंस बदलने से न केवल नवीनता आती है, बल्कि यह शारीरिक उत्तेजना को नियंत्रित करने और अनुभव को लंबा खींचने में भी मदद करता है। यह एक संतुलन का नृत्य है। चाणक्य नीति के अनुसार ब्रह्मचर्य से संचित वीर्य ही संभोग में शक्ति देता है। बार बार वीर्यपात करने से शरीर दुर्बल होता है। संयमित संभोग करने से समय भी बढ़ता है और आनंद भी। आचार्य कहते हैं, यदि स्त्री प्रसन्न है तो पुरुष दीर्घायु होता है। पुरुष को चाहिए कि वह केवल अपने सुख पर ध्यान न दे, बल्कि स्त्री की भावनाओं और आनंद का भी ध्यान रखे। जब स्त्री मानसिक और शारीरिक रूप से संतुष्ट होती है, तो संभोग का समय स्वयं लंबा हो जाता है। चाणक्य नीति के अनुरूप
आयुर्वेद हमें शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए प्राकृतिक उपाय सुझाता है। अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियां तनाव कम कर ऊर्जा देती हैं। शिलाजीत सहन शक्ति और जीवन शक्ति को बढ़ाता है, जबकि सफेद मूसली को शक्तिवर्धन के लिए जाना जाता है। ये उपाय केवल शारीरिक क्षमता ही नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास भी प्रदान करते हैं, जो एक शक्तिशाली पुरुष के लिए आवश्यक है। इसके अलावा एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय है रात को सोने से पहले गर्म दूध का सेवन। इसमें 1 चम्मच शहद और कुछ भीगे हुए बादाम मिलाकर पीने से शरीर को गहरी नींद और पोषण मिलता है। यह मिश्रण दिन भर की थकावट दूर कर अगली सुबह के लिए नई ऊर्जा का निर्माण करता है। लेकिन चाणक्य हमें चेतावनी भी देते हैं। अत्यधिक संभोग शरीर की ऊर्जा, जिसे आयुर्वेद में ओजस कहा गया है, को क्षीण कर देता है। जब यह जीवन शक्ति कम होती है तो शरीर दुर्बल हो जाता है और व्यक्ति आसानी से बीमारियों का शिकार बनता है। यह केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक कमजोरी भी लाता है। जो पुरुष केवल क्षणिक सुख और वासना में लिप्त रहता है, वह अपने जीवन के बड़े लक्ष्यों से भटक जाता है। चाणक्य का स्पष्ट संदेश है, यदि आप अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो इसका मार्ग संयम और धैर्य से होकर गुजरता है। वासना पर नियंत्रण ही सच्ची शक्ति का प्रतीक है। एक बार एक शिष्य ने चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, दीर्घकालीन संभोग का रहस्य क्या है? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, सिंह शिकार करते समय जल्दी नहीं करता, वह धैर्य से अवसर की प्रतीक्षा करता है। उसी प्रकार पुरुष को भी धैर्य रखना चाहिए। जिसे धैर्य है, उसी का संभोग दीर्घकालिक और संतोषजनक होता है। शिष्य ने जीवन भर इस उपदेश को अपनाया और उसका गृहस्थ जीवन आनंदमय हुआ। मित्रों, संभोग केवल वासनाओं की पूर्ति नहीं है, यह जीवन का वह रहस्य है जो पति पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और आत्मीयता को गहरा करता है। आचार्य चाणक्य की शिक्षा स्पष्ट है, धैर्य रखो, मन को नियंत्रित करो, सात्विक जीवन अपनाओ, तभी संभोग का समय भी बढ़ेगा और जीवन भी सुखमय होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अवश्य साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।